वह भगवान ने कहा कि दान देने में दान में ऐसे लोग तीन प्रकार लोग पुण्य करते हैं। वो कौन है? पहला वाला है जो लोग खुद दान देते हैं। जो लोग खुद दान देते हैं अपने पैसे से, नहीं तो खाना पका कर हाथ से ऐसा करके दान देते हैं, उनको दान के पुण्य का हिस्सा बराबर मतलब पूरा मिलता है। इसके बाद भगवान ने कहा जो लोग दान की सेवा करते हैं, जो लोग दान की सेवा करते हैं। तीसरा लोग है जो लोग अनुमोदन होते हैं। ये सबको, जिन्होंने दान दिया है, जिन्होंने दान की सेवा की है, जिन्होंने अनुमोदन हुए हैं, ये तीन लोगों को पुण्य बराबर मिलता है। भगवान ने कहा पुण्य तीनों को कम नहीं होता है। कम नहीं होता मतलब पूरा मिलता है। तो इसीलिए जो लोग दान देते हैं उनको उस दान से जितना पुण्य उत्पन्न होता है सारा उन सभी लोगों को मिलता है। जिन्होंने सेवा किया है, सेवा करना मतलब यही है कि दान पकाना चाहिए, भोजन पकाना तैयार कर। तो घर पर रहने वाले शायद काम कर नौकर नगरन हो सकता है, नहीं तो घर वालों हो सकता है, नहीं तो मदद करने वाले पड़ोसियों आकर हो सकता है। बर्तन धो कर देते हैं, वेजिटेबल्स धो कर देते हैं, काट कर देते हैं। अपनी तरफ से दान नहीं दे सकते, लेकिन दान की सेवा करते हैं। तो इसके बाद भोजन कक्षा तैयार करते हैं। आज दान देते हैं लोग, उनके लिए हम मदद करेंगे, दान की सेवा करते हैं एवं बर्तन तैयार करते हैं। इसके बाद भोजन के बाद जो जिसमें पकाया है साफ करते हैं, किचन साफ करते हैं, ऐसे काम है। ये सारे के सारे दान में जुड़े हुए जितना काम है सबको कहते हैं दान की सेवा, उपस्थान। दान को उपस्थान करते, दान नामक पुण्य कर्म करने के लिए मदद करते। जितने लोग दान की सेवा किए उन सभी लोगों को भी पुण्य, दान का पुण्य कम नहीं होता है, बराबर मिलता है। ये भगवान देखकर बताते। इसके बाद भगवान ने कहा कि जो लोग अनुमोदन होता है, आप लोगों को लगता है ये दोनों तो मुश्किल है, दो चीज मुश्किल है, जो पक में खुद दान देना भी मुश्किल है और सेवा करना भी थोड़ा बहुत मुश्किल है। कभी कभी जल्दी उठना है सेवा करने में, देख हम भी हम इस प्रकार से पुण्य की करते हैं। घर में विहार पर गुरुबंदी दान देते कि कल गुरुबंदी की तरफ से दान है, तो हम स्पेशली यश बनते और इंडियन बनते लोग, कुछ लोग जाते हैं कि वो लोग गुरुबंदी थोड़ा साथ रहते। तो इसके अलावा बहुत श्रीलंकन बनते जो लोग चेफ बनकर रहते थे, घर पर रहते ऐसे लोग, और खाना पकाने में आदत थे वो लोग, और जिसको पसंद है पुण्य करना, सभी लोग उस दिन जाते। तो 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, नहीं तो पूरा रात भर। तो जाकर हम क्या करते, ये धर्म हम सुना है ना, हम सेवा करते हैं। जितना काम है कोई लाइक थकावट के बारे में सोचते नहीं। क्यों? संघ को दान देने के लिए मौका है। हम दान नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास उस समय पैसे कुछ नहीं है। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम कैसे दान दे सकते? तो इसलिए दूसरों दान देते समय सेवा करके पूरा पुण्य ले सकते। तो इसलिए बहुत सारे बनते लोग आकर वो बातचीत कोई नहीं है, बकवास करना कुछ नहीं है, मजाक करना, सभी लोग नीचे देखकर बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ जो मिलता है काटना, वेजिटेबल साफ करना, प्याज काटना, कुछ भी आते जो सब कुछ करके खत्म होने के बाद धोना ही तो सब कुछ वो भी करके ये बकेट दो सब कुछ करते हैं। क्यों? दान का पुण्य बराबर मिलता है। तो इसलिए दूसरा वो दोनों मुश्किल हो सकते।
तीसरा दूसरों को लगता है, तीसरा कारण कि अनुमोदन, जो लोग अनुमोदन होते उनको भी बराबर मिलता है। अनुमोदन होना आ, वो दो चीज जैसा है, बराबर है, मुश्किल है। जैसे वो मुश्किल था दोनों चीज, अनुमोदन होना भी उतना ही मुश्किल है। क्योंकि अनुमोदन होना मतलब दान देखकर खुश हो जाना, खुशी हो जाना, खुश हो जाना। तो दान देखकर उनको लगना चाहिए कि लाइक खुद मैंने दान दिया, ऐसे उनको खुश उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होना पड़ता है कि मैंने दान दिया। इतना खुशी उत्पन्न होंगे तो दूसरों को दान देकर अनुमोदन हुआ है। तो अगर वो उनको दान देने के लिए मौका मिलेंगे तो कितना भी मेहनत करके दान दे सकते हैं। अनुमोदन होते समय इतना हिम्मत रहता है, इतना फॉरवर्ड रहता है कि उनको मिलेंगे तो वो वैसे ही करने वाला है, इसीलिए खुश हो जाता है कि अच्छा से कर दिया। अनुमोदन होते साथ साथ मस्त है। तो उनको भी पुण्य कम नहीं होता है, दान का पुण्य कम नहीं होता है। ये पुण्य करने का तरीका तो ये भगवान ने बताए, तो इसे ऐसा ही होता है। इसीलिए तो तो इसमें ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि जो लोग कंजूसी है, आलसी है, दान देने में उनको पसंद नहीं है, फिर भी अनुमोदन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कंजूसी है तो, आलसी है तो दान देने में वो मेहनत करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे तो अनुमोदन भी नहीं हो सकता। साधु साधु तो कहते हैं हमें, लेकिन ऐसे पुण्य नहीं मिलता है। अंदर से खुशी उत्पन्न होना पड़ता है, पूरा मन दिल भर जाना पड़ता है। हाँ, तृप्ति होना पड़ता है कि ओ मस्त दान दिया, उन्होंने दान दिया, कैसा लगता है। ऐसे पूरा दिल से अनुमोदन हो जाएंगे, साधु साधु मस्त, तो उनको भी पुण्य कम नहीं होता। कितना तरीका है पुण्य करने का। तो आप लोग सोचिए, ये ईर्ष्या भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने कहा जो आर्य आर्य मतलब आर्य लोग हमेशा मुदिता बढ़ाएंगे, तो मुदिता चित्त बढ़ाने वाले आर्य लोग हमेशा बहुत पुण्य अर्जित कर रहे हैं करके कहने का, उस बात की हमें हैरत क्या है करके उन्हें बताया। समझ में नहीं आया ना? तो तो उन्होंने कहा जैसे मैत्री है, मैत्री क्या है? भाव, भाव नहीं, वो एक गुणधर्म है, भाव भी है और गुणधर्म है। वो क्या है? दूसरों को ओ वैर नहीं करते, दूसरों से गुस्सा नहीं करते, मैत्री कहते। मुदिता क्या है? ए दूसरों, हाँ वही, दूसरों कुछ भी अच्छी चीज से बढ़ते समय बढ़ जाए, गुणधर्म से हो सकता है। खाना पीना वगैरह कपड़ा मिलेंगे तो सब उनको खुशी मिलेंगे तो ओ ये लोग खुश हो जाता है। हाँ, उसको कहते हैं मुदिता। ईर्ष्या उसका विरुद्ध वचन, ईर्ष्या दूसरों को कुछ मिलेंगे तो चलन होता है, अच्छा नहीं लगता है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या दूर करने के लिए भगवान ने कहा मुदिता बढ़ाना चाहिए। मुदिता बढ़ाना मतलब जानबूझ करके ऐसे विचार जगाना चाहिए, जैसे मैत्री बढ़ाते सभी लोग सुखी हो जाए, सोचते सोचते धीरे धीरे गुस्सा कम होने लगता है। क्यों मैं गुस्सा करता हूँ, मैत्री से ज्यादा अच्छा है नहीं करके मैत्री पकड़ना शुरू होता है। तो मन में बहुत परेशानी कम होने लगता है, दुख कम होने लगता है, दूसरों से पसंद आने लगता है, मतलब आप लोगों को दूसरों को पसंद आने लगता है। ऐसे ऐसे अच्छा जीवन अच्छा बन जाता है। वैसे ही मुदिता भी जानबूझकर बढ़ाना चाहिए कि सभी लोग श्रद्धा से बढ़ जाए, ये सभी लोग शील से बढ़ जाए। हमें नहीं हो सकता है, लेकिन ये दूसरे लोग से बढ़ जाए। सभी लोग धर्म की ज्ञान से बढ़ जाए,
मतलब धर्म बहुत सारे सुनकर याद रखते हैं ना, उससे बढ़ जाए। सभी लोग दान देने की क्षमता बढ़ जाए, दान दे। सभी लोग प्रज्ञा से बढ़ जाए करके दूसरों के गुणधर्म के बारे में हम आशीर्वाद करना चाहिए। एवं सभी लोग आयु उम्र से बढ़ जाए, सौंदर्य से बढ़ जाए, सुख से बढ़ जाए, बल ताकत मन का बल और शरीर का ताकत से बढ़ जाए और प्रज्ञा से बढ़ जाए। ऐसे लौकिक चीज लोकोत्तर चीज दोनों के बारे में हम आशीर्वाद करते रहेंगे तो ये सभी लोग ऐसे बढ़ जाए करके जब आराम मिलता है, गाड़ी चलाते, खाना पकाते, झाड़ू लगाते, तो कभी कभी मन में कुछ सोचने के लिए नहीं तो ये उत्तम चीज लेकर सोचते हैं। नहीं तो मन में बहुत बकवास चालू है तो जानबूझकर बकवास छोड़ करके ये उत्तम चीज पकड़ करके सोचेंगे तो धीरे धीरे जो ईर्ष्या सभी लोगों के मन में है वो कम होने लगता है। इसके बाद दूसरों को चीज से बढ़ते समय वो अच्छा लगने लगता है। उनको बहुत सुकून मिलता है कि अरे पहले तो ऐसा नहीं था, अभी ये बहुत अच्छा लगता है, ये खुशहाल है। हाँ, तो इसलिए ये दूसरों को दान देख कर खुश हो जाने के लिए ये मुदिता भी बहुत मदद करते हैं। क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से पुण्य किया है तो, शील पालन कर रहे तो, विहार का दान कर रहे तो, नहीं तो वस्त्र दान दे रहे तो, कुछ भी कर रहे हैं, मुदिता है तो, मैत्री है तो अनुमोदन हो सकते हैं। साधु साधु मस्त करिए। तो मन में अकुशल दूर जितना दूर हो जाता है, मन में अकुशल जितना कम हो रहा है उतना पुण्य बढ़ने लगता है, उतना जल्दी और गुणधर्म बढ़ने लगता है। तो इसीलिए गुणधर्म बढ़ने का रास्ता पर आगे बढ़ते बढ़ते समय स्पीड भी बढ़ता है, क्योंकि उनका मन साफ होते होते समय पुण्य ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में आता है आप लोगों को? है? तो इसीलिए तो भगवान ने कहा दान से ये 3 प्रकार लोग को पुण्य कम नहीं होता है, बराबर मिलता है। तो इसलिए आप लोग खुश हो जाइए। तो एक आदमी कोई दान देंगे तो बहुत सारे लोग पुण्य करते हैं, ये सच है। क्योंकि एक बार महामुग्गलन बनते जी देवलोक में पधारे थे। पधार कर एक देवी की मुलाकात हुई, उनके साथ बातचीत करने लगी। तो वो देवी उनको वंदना करके बहुत गौरव दिखाकर बहुत आदर गौरव से हाथ जोड़ करके खड़े होकर एक और खड़ी हुई। तो मुग्गल बंते जी ने पूछा कि देवी आप तो बहुत लाइक सुख संपत्ति के साथ रहने वाले, तेज प्रताप के साथ रहने वाले महान देवी दिखती है, तो आप तावतीस देवलोक में जन्म लिए हैं, तो आप किस प्रकार का पुण्य करके इधर जन्म लिए, मनुष्य लोक में कैसे जीवन का पालन किया है, कैसे शील का पालन किया है, कैसे दान दिया है, कैसे पुण्य किया, बताइए। तो उन्होंने कहा बंते जी, मुग्गलन बंते जी, हम मनुष्य लोक में रहते समय हमारे एक सहेली ने भिक्षु संघ को विहार का दान किया, विहार बनाकर दान दिया एक सहेली। मैं तो ये देखकर अनुमोदन हुआ, इसके पुण्य की वजह से शायद उनको इतना कुछ आता भी नहीं था काम, और जाने के का शायद टाइम नहीं मिला होंगे कुछ तो फिर भी वो मन खुशी खुशी से उन्होंने हर दिन जब बनाते रहते थे, पूरा हुए, पूजा किए, दान किए, पूरा हर पर अनुमोदन हुए। देखकर पूरा मन भर गए, ये देखकर खुशी हुए, खुश हुए। ऐसे रहता था, उनको पता नहीं ये पुण्य अर्जित तो रह गए, अभी महान देवी बनकर जन्म ली। वो कहती अभी दिखते हैं उनको क्या पुण्य है। उन्होंने कहा ये मैं विहार का दान अनुमोदन हुए, बस इससे ही ये देवलोक में जन्म लिया। इसके बाद मुग्गलन बंते जी को पता है, लेकिन तो उन्होंने पूछा कि देवी तो आप इतना अनुमोदन होने के बाद ऐसे बनकर जन्म लिए, महान बन गए, तो जिन्होंने विहार का दान किया है वो कहाँ गए, उनको उनका हालत क्या है, मतलब कहाँ जन्म लिए है,
उनको कैसे फल मिल गए? बनते जी वो कहाँ जन्म लिया करे मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऊपर दिव्य लोग नीचे दिव्य लोग देवताओं को दिखाई नहीं देता जैसे हमको कोई दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा शाक्त देवेंद्र से मुझे सुनाई दिया, उन्होंने बताया कि विशाखा अभी निर्माण रथी में सुनिमित देवराजा की वो महारानी बनकर जन्म ली, बहुत ऊपर चली गई। तो इसलिए ये अनुमोदन होएंगे तो भी बच जाता है। इसीलिए ये गुरुबंदी कहते तो किताब पढ़ते समय महावंश हमारे ग्रेट लिनेज श्रीलंका का ग्रेट लिनेज में पुण्य का कहानी है। राजा लोग ऐसे पैगोडा बनाए, ऐसे लोगों को मदद किए, ऐसे भिक्षु संघ को दान दिए, ऐसे चीवर दान दिए, ऐसे दवा दे दिए, भिखारी लोगों को ऐसे मदद किए। कुछ राजा लोग खुद सांप का भी ऑपरेशन किया करता था। इतना पुण्य पुण्य की नदी बहती है हमारे ग्रेट लीनेज पढ़ेंगे तो पूरा मन बह जाए। कभी कभी लेकिन बीच बीच में धोखा भी दिए है, वो तो भी है। और कुछ महाराजा लोग बुद्ध शासन को परेशानी भी की है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत पुण्य करके लिखा भी है कि कौन सा देवलोक में जन्म लिया है। उस समय पता भी था कि महाराजा कहाँ जन्म लिया। तो इसीलिए गुरुबंते बताते मुझे, एक बंते जी मुझे बताया, उनको कहा गया गुरुबंते ने कि ये पढ़ते समय अनुमोदन हो जाए। महाराजा ने ऐसा पुण्य के साथ साथ खुश हो जाए, और गुरुबंदी ये इतना पुण्य करते खुश हो जा सकते देखकर। हम नहीं जा पा सकते, हम हाथ से कुछ इन नहीं रख सकते, फिर भी खुश हो जा सकते। इतना बंदे लोग प्रयोजित करते हैं, धर्म में बताते हैं, खुश हो जा सकते। कितना अच्छा है। हम प्रयोजित होकर ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन हर ये विचार से बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये करने के लिए मन बहुत मजबूत होना चाहिए। मजबूत मतलब गुस्सा नाराज से दूर रहना चाहिए, और मुदिता मन में होना चाहिए कि दूसरों को खुशी देकर खुश होना चाहिए, और मैत्री गुस्सा से दूर रहें। ऐसे मन साफ रखेंगे तो, श्रद्धा मन है तो हमेशा पुण्य मिलता है। तो वो वाक्य क्या है जो आपको समझ में नहीं है कि मैं भगवान ने कहा जो भिक्षु हमेशा मुदिता बढ़ाते रहता है उनको हमेशा पुण्य अर्जित होता रहता है करके ऐसा कहेंगे तो उसका में बातचीत बात का को हैरान के बाद क्या है, तो ऐसा ही होता है। हाँ, जो लोग हमेशा मुदिता बढ़ाते हर कदम में ऐसा रहेंगे तो हमेशा पुण्य मिलता रहता है। हैरान की बात नहीं, ऐसे ही होता है भगवान का। तो पुण्य अर्जित करने का आसान तरीका मैत्री बनाना, मुदिता बढ़ाना, बस। तो इसीलिए ये बुद्ध शासन में, तो इसीलिए हमें भी इस पुण्य धर्म के बल से इस प्रकार से ये दुर्लभ महान देवताओं एवं महाब्रह्मराज एवं अरहंत मुनि भिक्षु संघ आदि महापुरुष लोग जो गुणधर्म बढ़ाते, ऐसे ये गुणधर्म हमें भी बढ़ाने के लिए भाग्य मिल जाए। हम सभी लोगों को भी ऐसे गुणधर्मों को बढ़ाकर इस मनुष्य जीवन का सच आनंद उठाने के लिए एवं उत्तम निर्वाण को पाने के लिए भाग्य मिल जाए। कि साधु बोलिए।